दुनिया में रहस्यों की कोई भी कमी नहीं है। कभी ये रहस्य किसी इंसान से जुड़े होते हैं तो कभी किसी जगह से। और आज हम आपको एक ऐसी जगह के रहस्य के बारे में बताएंगे जिसकी गुफा अपनी मिस्ट्री की वजह से दुनिया भर में फेमस है। और ये एक जगह नहीं बल्कि एक गुफा का रहस्य है। वो रहस्य जिसके बारे में अभी तक रिसर्च जारी है और इस गुफा का नाम है हैंग सन डोंग। हैंग सन डोंग नाम की ये गुफा आपको देखने को मिलेगी वियतनाम में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है जिसमें अपनी एक अलग दुनिया है। कहा तो ये भी जाता है कि इस गुफा के अंदर जाने वाले लोग लौटकर कभी वापस नहीं आते। इतना ही नहीं, ये गुफा अपने अंदर एक अलग दुनिया बसाए हुए है। एक ऐसी दुनिया जिसमें न सिर्फ पेड़ पौधे, झील, झरने हैं, बल्कि जहाँ परियां भी आती हैं। मिस्ट्री भरी इस गुफा को आखिर इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्या वाकई ये गुफा एक अलग दुनिया को पेश करती है? आखिर क्यों इस गुफा के अंदर जाने से लोग घबराते हैं? क्या वाकई गुफा के अंधेरों में कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो मौत के दरवाजे तक ले जाती है? देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कई है, रहस्य भी कई है, इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है बेहद खास। हैंग सन डोंग केव से जुड़े हर रहस्य को आपके सामने खोलेंगे आज हम अपने इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फिर बिना किसी देरी के मैं कर रही हूँ आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू हो जाए उससे पहले आप कीजिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बने रहिए हमारे इस छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। आखिर कहाँ है ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा? हैंग सन डोंग ये गुफा मौजूद है फोंग ना के बैंग नेशनल पार्क, बोट रैच डिस्ट्रिक्ट, क्वांग बिन प्रोविंस, वियतनाम में, जिसे लार्जेस्ट नेचुरल केव्स का टैग दिया गया है। ये गुफा बेसिकली लॉस वियतनाम बॉर्डर के पास देखने को मिलती है। हैंग सन डोंग एक वियतनामीज वर्ड है जिसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो इसका इंग्लिश में केव्स ऑफ द माउंटेन रिवर या फिर केव ऑफ माउंटेन्स बिहाइंड डोंग यानी कि विलेज मतलब निकलता है। आखिर कैसे हुई थी इस गुफा की डिस्कवरी? देखिए, अगर रिसर्चर्स की माने तो ये गुफा है तकरीबन 5 मिलियन साल पुरानी, जिसकी खोज साल 1991 में एक लोकल आदमी ने की थी। इस आदमी का नाम होक ना था, जो कि इस गुफा की तरफ एगरवुड नाम की एक प्रीशियस लकड़ी की खोज में आया था, जहां उसे ये गुफा दिखाई पड़ी। हालांकि शुरुआत में होक ना इस गुफा के आसपास तक नहीं गया था, क्योंकि गुफा की तरफ से बहती हुई नदी का भयंकर शोर उसे सुनाई दे रहा था, जिस वजह से उसने अपने कदम वापस ले लिए और अपने घर लौट आया था। और यहाँ तक कि इस जगह पर आने का रास्ता भी होकना भूल चुका था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो इस धरती की एक ऐसी रहस्यमय जगह के पास से होकर गुजरा है जिसके होने का पता किसी को भी नहीं है। लेकिन फिर तकरीबन 12 सालों के बाद जब वो उसी जगह के आसपास की डिस्कवरी के लिए ब्रिटिश केव रिसर्च एसोसिएशन BCRA की टीम पहुंची, तो होकना ने उन्हें उस जगह के बारे में बताया। उस टीम ने होकना से उस जगह के रास्ते को वापस से खोजने की बात कही और फिर साल 2008 में इस जगह का एंट्रेंस उन्हें मिला। इस टीम ने जब इस गुफा की पूरी खोज की तो उन्होंने जाना कि ये केव सिस्टम तकरीबन 9 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसके चलते ये दुनिया की सबसे बड़ी गुफा साबित हुई। ये गुफा 200 मीटर हाई, अप टू 503 मीटर इन पार्ट्स, 175 मीटर वाइड एंड 9.4 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें अभी साल 2019 में हुई एक और डिस्कवरी ने 1000 मीटर की लंबाई और ऐड कर दी। लिम्बर्ट और उनकी टीम ने इस गुफा को थोड़ा और बड़ा बना दिया और उनके इस डिस्कवरी ने एक बार फिर गुफा को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया था। इस गुफा के अंदर आखिर क्या है? रिसर्च टीम ने इस जगह पर बड़े बड़े सांप, मछलियाँ, स्नेल्स, स्क्विरल्स, रैट्स, फ्लाइंग फॉक्स, रैट्स ये सब देखे और साथ ही कई ऐसे स्पीशीज भी देखे जो कि स्पाइडर, स्कॉर्पियन, श्रिम्प, वुडलाइस और प्लैंकटन के थे, जो देखने में एकदम सफेद रंग के थे और उनकी आंखें भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, सबसे रहस्यमय चीज जो इस गुफा में देखने को मिली थी वो थी एक सबटरेनियन रिवर, एक ऐसी नदी जो कि धरती के ऊपर की लेयर पर नहीं बल्कि अंदर की तरफ बहती है, जिसका शोर इतना तेज और ज्यादा है कि आपको सुनकर ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ कोई है जो आपको कुछ कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। आसपास के लोगों का मानना है कि ये शोर उन आत्माओं का है जो कि इस गुफा के अंदर रहती हैं, या जो लोग यहाँ आए लेकिन वापस लौटकर नहीं जा सके। जबकि रिसर्च करने वाली टीम का ये कहना है कि गुफा के बंद होने की वजह से ये बहती हुई नदी का शोर कुछ अलग तरह का सुनाई पड़ता है।
इतना ही नहीं, रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि इस पानी के नीचे वाली लेयर पर वैज्ञानिकों को जरूर कुछ ऐसी चीज मिल सकती है जो धरती के रहस्य को खोले और जानने में मदद करे। आपको बता दें कि इस नदी के पानी में कभी कोई इंसान नहीं उतरता है। हाई टेक्निक मशीन्स की मदद से ही इसकी खोज हुई है और उसी के जरिए ये सारी जानकारी मिली है। रिसर्चर्स टीम का ये भी कहना है कि वो इस गुफा का सिर्फ 30% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। केव के अंदर आपको बड़ी बड़ी स्टैलेग्माइट्स देखने को मिलती है, जो कि एक तरह से बड़े बड़े रॉक के बने हुए हैं। इनकी लंबाई तकरीबन 230 फीट बताई गई है। इसके अंदर आपको केव पल्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि हाई अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन सोल्ट की वजह से एक जगह जमा हो जाती है। रिसर्चर्स टीम का मानना है कि दुनिया की किसी भी गुफा में इस तरह की बड़ी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि ये गुफा अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुई है। इसी वजह से इस जगह पर किसी आदमी को आने की परमिशन नहीं है। उससे लोगों की जान खतरे में पड़ने के चांसेस ज्यादा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। और इसी डर की वजह से इस गुफा का नाम सुनकर लोग अंदर जाने से भी डरते हैं और कतराते हैं। लेकिन साल 2013 में $3000 ईच टूरिस्ट की कॉस्ट पर इस गुफा का टूर करवाया गया था और फिलहाल ऑक्सैलिस एडवेंचर टूर्स को ही इस गुफा में टूर्स करवाने की परमिशन है, जिसे करवाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं और ये पूरा ही एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। लेकिन अभी ये बड़े लेवल्स पर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए कई तरह की परमिशन आपको लेनी पड़ती है। इस गुफा को द ग्रेट वॉल ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है, क्योंकि इसका एरिया इतना बड़ा है कि दुनिया की सारी गुफाएं इसके एरिया के आगे कुछ भी नहीं है। और रिसर्चर्स टीम का कहना है कि आगे आने वाले समय में कई ऐसे राज भी खुलेंगे जो इस गुफा के लेयर्स के अंदर बंद है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई ये गुफा किसी दूसरी दुनिया का राज अपने अंदर समेटे बैठी है? क्या वाकई इस गुफा पर रिसर्च के बाद दुनिया की कई अनसुलझी मिस्ट्री सुलझ जाएगी? क्या यहाँ पर देखे गए न्यू स्पीशीज किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करते हैं? आपका इन सब के बारे में क्या कहना है दोस्तों? आपके व्यूज का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, इसीलिए अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बनिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।